नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं युद्ध के बदलते चेहरे की। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां जंग लड़ने के तौर तरीके हमेशा के लिए बदल रहे हैं और ये बदलाव काफी बड़ा है। तो सीधा सवाल, आखिर 2026 में जंग का तरीका बदल कैसे रहा है? और इसका जो जवाब है ना, वो शायद वैसा नहीं है जैसा हम में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे। सबसे पहले जरा आज की दुनिया पर एक नजर डालते हैं। अगर हम विकिपीडिया का ही मैप देखें ना, तो साफ पता चलता है कि दुनिया भर में दर्जनों बड़े छोटे युद्ध और झड़पें चल रही हैं। मतलब ये किसी एक या दो देश की बात नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही एक तरह के तनाव में जी रही है। और इन लड़ाइयों की इंसानी कीमत बहुत बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक उदाहरण लेते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध का। 2020 के बाद से अब तक 4,40,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमें बताता है कि नक्शों पर खींची गई लकीरें असल में कितनी जिंदगियों पर भारी पड़ती हैं। और ये कहानी सिर्फ यूक्रेन की नहीं है। देखिए, ACLED जैसी संस्थाएं सूडान, म्यांमार, इक्वाडोर, मतलब दुनिया भर में कई ऐसे बढ़ते संकटों पर नजर रखे हुए हैं। ये सब वो हॉटस्पॉट्स हैं जहां का तनाव कभी भी एक बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा और असली बदलाव है, वो ये नहीं है कि जंग कहाँ हो रही है। असली बदलाव इस बात में है कि जंग कैसे लड़ी जा रही है, और यहीं से ये पूरी कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ड्रोन अब सिर्फ निगरानी करने वाले टूल नहीं रहे। बहुत तेजी से ये मॉडर्न वॉरफेयर के सबसे, कह सकते हैं, निर्णायक हथियार बन गए हैं। अभी सिर्फ जासूसी या जानकारी नहीं जुटाते, बल्कि ये तो पूरे बैटलफील्ड का डायनामिक्स ही बदल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव है। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण हमें यूक्रेन में देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट बताती है कि रूस अब फ्रंटलाइन पर शहीद जैसे ड्रोन्स का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहा है। यहां तक कि FPV ड्रोन्स, मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, से आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिससे ये लड़ाई और भी खतरनाक हो गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रेलवे जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमले हो रहे हैं ताकि यूक्रेन की सप्लाई लाइंस को ही काट दिया जाए। तो इस ड्रोन क्रांति की वजह से ना, दो बिल्कुल अलग अलग मिलिट्री फिलॉसफीज सामने आ रही हैं। एक तरफ है अट्रिशन, यानी घर्षण की स्ट्रैटेजी, और दूसरी तरफ है एसेट, यानी संपत्ति केंद्रित स्ट्रैटेजी। और ये दोनों ही तरीके आज की मॉडर्न आर्मीज को डिफाइन कर रहे हैं। अब जरा अमेरिकी सेना की सोच को देखिए। इस एक लाइन में सब कुछ है। उनके लिए ड्रोन कोई कीमती एसेट नहीं है, बल्कि वो उसे गोला बारूद की तरह देखते हैं। एक ऐसा हथियार जो खर्चीला है, जिसे बड़ी तादाद में इस्तेमाल करना है, बिना ये सोचे कि वो बचेगा या नहीं। तो ये एट्रेशन मॉडल है क्या आखिर? इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ड्रोन को एक सस्ता, डिस्पोजेबल, मतलब यूज एंड थ्रो जैसा रिसोर्स मानो। यहां कामयाबी इस बात में नहीं है कि कितने ड्रोन मिशन के बाद वापस आए, नहीं। कामयाबी इस बात से नापी जाती है कि उन्होंने दुश्मन को नुकसान कितना पहुंचाया। बस बड़ी संख्या में भेजो, कम कीमत पर भेजो, यही इसका मूल मंत्र है। और अमेरिका ने इस मॉडल को अपनी सेना में बिल्कुल नीचे तक उतार दिया है। आप देखिए, एक छोटे से स्क्वाड लेवल पर ब्लैक हॉर्नेट जैसा नैनो ड्रोन है, प्लाटून के पास अपना टोही ड्रोन है, कंपनी के पास स्विच प्लेट जैसा जानलेवा स्ट्राइक ड्रोन है, और ब्रिगेड के पास लंबी दूरी के ड्रोन्स हैं। मतलब हर लेवल पर, हर टुकड़ी के पास अपनी खुद की एयर पावर है। अब आते हैं इसके बिल्कुल उलट, प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल पर, जिसे भारत जैसी सेनाएं अपना रही हैं। यहां ड्रोन को एक कीमती एसेट, एक मूल्यवान संपत्ति माना जाता है। सारा जोर इस बात पर होता है कि ड्रोन को बचाया जाए, वो लंबे समय तक काम करे और एक ही ड्रोन कई तरह के काम कर सके। उससे खोना यहां एक बड़ा नुकसान माना जाता है। तो चलिए दोनों के बीच का फर्क एक बार साफ साफ देख लेते हैं। एक तरफ अमेरिका का एट्रिशन बेस्ड सिद्धांत, जहां ड्रोन्स हर फौजी यूनिट का हिस्सा हैं, और दूसरी तरफ भारत का प्लेटफॉर्म सेंट्रिक नजरिया, जहां ड्रोन्स का कंट्रोल ज्यादातर सेंट्रलाइज्ड है। और जो ये खर्चीले FPV ड्रोन्स हैं, उनका इस्तेमाल अभी भारत में शुरुआती दौर में है, जबकि अमेरिका में ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो ठीक है, ये तो हो गए सिद्धांत, लेकिन असली जंग के मैदान पर इन अलग अलग अप्रोच का मतलब क्या है? आइए अब देखते हैं कि ये थ्योरी कैसे असलियत में बदल रही है। यहाँ एक बहुत जरूरी मिलिट्री टर्म समझना होगा, बैटलफील्ड एयर इंटरडिक्शन, या BAI। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है दुश्मन की सप्लाई लाइन, उसके पीछे के ठिकानों पर हमला करना, ताकि फ्रंटलाइन पर लड़ रहे सैनिकों तक मदद ही ना पहुंच पाए, उनकी लड़ने की ताकत अपने आप कमजोर हो जाए। और ISB के मुताबिक रूस यूक्रेन में बिल्कुल यही कर रहा है।
और ड्रोन्स ही उसका सबसे बड़ा हथियार है इस काम में। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा इस चार्ट को देखिए। सिर्फ मार्च 2026 के पहले 4 दिनों में रूस ने यूक्रेन के रेलवे सिस्टम पर 18 बार हमले किए। सिर्फ 4 दिन में 18 हमले। ये एट्रिशन स्ट्रैटेजी का बिल्कुल सटीक उदाहरण है। लगातार हमले करो, बड़ी संख्या में हमले करो और दुश्मन की लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह से ठप कर दो। तो जाहिर है इस नई हकीकत को देखकर दुनिया भर के देश अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। डिफेंस एक्सपी की ही रिपोर्ट बताती है कि भारत ने भी 2030 तक के लिए एक साफ रोड मैप बना लिया है। पहले स्टेप में ड्रोन्स की संख्या बढ़ानी है, दूसरे स्टेप में उन्हें सेना के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट करना है और उन्हें ऑटोनॉमी यानी खुद फैसले लेने की क्षमता लानी है, और तीसरे और फाइनल स्टेप में इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक एक्सपोर्टर बनना है। और ये सब हमें इस पूरी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, जब जंग के मैदान ऐसे ही ड्रोन्स और ऑटोनॉमस हथियारों से भर जाएंगे, जब मशीनें खुद ब खुद फैसले लेने लगेंगी, तब जंग का नया हिसाब किताब क्या होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय की हर लड़ाई की शक्ल तय करेगा।